स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। इससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपने भूगोल क्या है इस विषय के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। इसके संबंध में एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है अभी तक तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप जरूर देख लें। आज जो अपने चर्चा करेंगे वो है भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं और उप शाखाएं। भूगोल जो है वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा विषय होता गया और विषय जैसे जैसे इसकी विषय वस्तु बढ़ती गई तो इसकी कई शाखाएं और उप शाखाएं बन गई। तो भूगोल की जो शाखाएं हैं, दो मुख्य शाखाएं भूगोल की मानी जाती है। पहली मानी जाती है इसकी मुख्य शाखा वो है भौतिक भूगोल। दूसरी जो इसकी मुख्य शाखा मानी गई है वो है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जैसा कि हमें पता है कि हमारे आसपास का जितना भी भौतिक पर्यावरण है उस भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना भौतिक भूगोल का कार्य होता है। यानी हमारे स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल के अंदर जो भी चीजें आपको भौतिक स्वरूप जो भी आपको दिखाई देता है उन सभी का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और मानव भूगोल के अंदर हम मानव और पर्यावरण के जो आपसी संबंध हैं उन्हीं आपसी संबंधों का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। यानी पृथ्वी के ऊपर मानव निर्मित जितने भी आपको सांस्कृतिक जो भूदृश्य दिखाई देते हैं उन सब भूदृश्यों का अध्ययन मानव भूगोल का विषय क्षेत्र माना जाता है। धीरे धीरे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल भी विषय बड़े होते गए, इनकी विषय सामग्री भी बड़ी होती गई। जैसे जैसे नई भौगोलिक खोजें हुई, भूगोलवेताओं ने जैसे जैसे इस विषय का अध्ययन किया तो ये विषय भी बड़े होते गए। तो इन दोनों शाखाओं की भी बहुत सी उप शाखाएं बन गई। जैसे कि भौतिक भूगोल की एक मुख्य शाखा भू आकृति विज्ञान मानी जाती है। भू आकृति भूगोल भी इसको कहा जाता है। भू आकृति भूगोल में जितनी भी हमारे धरातल के ऊपर भू आकृतियां या उच्चावच संरचना आपको दिखाई देती है, जितने भी पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, उन सब भू आकृतियों के बारे में और उन भू आकृतियों में जो भी बदलाव आता है और जो ये भू आकृतियां प्रभाव डालती हैं इस धरातल पर, उन सभी का अध्ययन भू आकृति भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। एक अन्य उपशाखा भौतिक भूगोल की मानी गई है जलवायु भूगोल। जलवायु भूगोल के अंतर्गत हम हमारे वायुमंडल की संरचना, जलवायु के मुख्य तत्व, जलवायु प्रदेश, इन्हीं के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। एक अन्य इसकी जो शाखा मानी गई है वो है जैव भूगोल। जैव भूगोल में हम पादप और जो जंतु इस धरातल पर मौजूद हैं उनका धरातल से क्या संबंध है, प्रकृति से क्या संबंध है, उन सभी का अध्ययन हम जैव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसका अध्ययन करने के लिए इसकी एक अन्य शाखा पर्यावरण भूगोल मानी गई है, जो कि हमारे आसपास का जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र है उस पारिस्थितिकी तंत्र से हमारे क्या संबंध है, वो हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालता है, उनका विस्तार से अध्ययन पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। एक अन्य इसकी उपशाखा मुख्य जो मानी जाती है वो है समुद्र भूगोल। समुद्र भूगोल के अंतर्गत अपने महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों, इनका विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं। प्रवाल भित्तियां, महासागरों के जो खनिज संसाधन हैं उनके बारे में भी समुद्र भूगोल में विस्तार से चर्चा की जाती है। तो ये भूगोल की कुछ मुख्य उपशाखाएं मानी जाती है। ऐसे ही मानव भूगोल भी धीरे धीरे बड़ा होता गया ये विषय भी, तो इसकी भी बहुत सी उपशाखाएं बन गई। जैसे कि एक इसकी मुख्य उपशाखा मानी जाती है वो है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में हम हमारी जनसंख्या संबंधित प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि मानव जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, घनत्व, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, साक्षरता, यानी जनसंख्या संबंधी सभी विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह एक अन्य इसकी उपशाखा आर्थिक भूगोल मानी जाती है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं कि मनुष्य ने जो भी
अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाकलाप किए हैं, उन सब आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसकी कई छोटी उपशाखाएं जैसे मानी गई है, जैसे कृषि भूगोल है, परिवहन भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, ये कुछ इसकी अन्य उपशाखाएं आती हैं। और मानव भूगोल की मुख्य उपशाखा जो मानी गई है वो है अधिवास भूगोल, यानी मानव ने जो भी आवास बनाए हैं उन आवासों का निर्माण किस प्रकार किया है, अपने अधिवास कैसे बसाए हैं, उन अधिवासों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में हम चर्चा अधिवास भूगोल के अंतर्गत करते हैं। एक अन्य जो इसकी मुख्य उपशाखा मानी जाती है वो है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम जो भी राजनीतिक सीमाएं हैं, पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है किसी क्षेत्र प्रदेश के, यानी पूरी राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत इन्हीं बातों का अध्ययन किया जाता है। एक अन्य उपशाखा जो इसकी मानी गई है वो है ऐतिहासिक भूगोल। इसके अंदर इतिहास के अंदर विभिन्न देशों का निर्माण कैसे हुआ, उनका संगठन कैसे हुआ, और भूगोल ने उसके ऊपर किस तरह से, जो पर्यावरण था उसने उसके ऊपर किस तरह से उसको प्रभावित किया मानव को, उन सभी का अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये मानव भूगोल की कुछ मुख्य उपशाखाएं मानी गई हैं। इनके अलावा भी पाठ्य पुस्तकों में आपको और भी बहुत सी उपशाखाएं मिल जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भूगोल एक बहुत ही बड़ा विस्तृत विषय है जिसकी अपनी शाखाएं और उपशाखाएं हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।